ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता शशि इनसाइट्स। सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है, कैसे हो आप लोग, कैसे हो? लेट मी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और ये बहुत टाइम के बाद मुझे आज वीडियो बनाने का मन हुआ, बिकॉज इससे पहले तो मैं सिर्फ घूम रही थी। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इससे पहले तबीयत ठीक भी नहीं थी और ना फिज़िकल हेल्थ अच्छी है ना मेंटल हेल्थ अच्छी थी। सो आई एक्चुअली नीडेड अ ब्रेक एंड मैं वेट कर रही थी कि जब मुझे कुछ एक टाइम मिलेगा तो मैं ये वीडियो ड्रॉप करूँगी यूट्यूब पे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुझे जो डिस्कस करना है। मुझे मतलब ये जानना था कि आपके व्यूज़ क्या है इसके रिलेटेड, बिकॉज मुझे कुछ जितना मैंने आज तक समझा है मुझे वो शेयर करना था। एंड दिस topic is gonna be very interesting, so please be there till the end and watch me on Shweta Shashi Insights. And without wasting any further time, let's just get into the video. ओके तो सबसे पहली बात तो मुझे ये पूछना है अपने व्यूअर्स से या फिर जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ मनी। मतलब आपके लिए पैसा क्या है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मनी के रिलेटेड, मुझे सबसे पहले तो वो जानना है। एंड हम लोग क्या करेंगे ना, इस वीडियो को हम लोग डिवाइड कर देंगे पॉइंट्स में। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस टॉपिक के बारे में, और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स सी और एंड अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क्स। एंड ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें सर्वाइवल के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे पता नहीं लाइक वाई पीपल से कि हैप्पीनेस इज़ नॉट इन मनी या फिर हैप्पीनेस इज़ नॉट अबाउट मनी। जो भी ये लोग बोलते हैं ना, सबसे पहले तो उनको पकड़ के धो, बिकॉज दिस इज़ नॉट द फैक्ट। मनी कांट बाय हैप्पीनेस वाला जो चीज़ है ना, वो तो एक बहुत ही बेतुकी सी चीज़ है। मुझे तो लगता है जो भी ये बोलता है ना, तो सबसे बड़ा पागल है इस दुनिया का। मनी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वीडियो को डिवाइड करेंगे पार्ट्स में और हम लोग जानते हैं कि मनी कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मनी आपके लिए क्या है। मनी आपके लिए एक वे ऑफ स्टेपिंग अहेड है या फिर वो आपके लिए एक बर्डन है। तो मतलब मनी आपके लिए क्या है, मनी आपके लिए अच्छी चीज़ है या फिर मनी आपके लिए बुरी चीज़ है। सो गुड और बैड, मेरे को सबसे पहले तो यही जानना है। तो ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि मनी अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तो मनी अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? हम लोग ना एक्चुअली बचपन से एक ऐसे फैमिली से होके आते हैं ना, जिसमें हम लोगों को ये समझाया जाता है कि सेव करो सेव करो सेव करो, मनी सेव करो। ठीक है, और हम लोग भी उसी माइंडसेट से आते हैं कि मनी सेव करो। आई नो सेविंग इज़न्ट अ बैड थिंग, हमें मनी को सेव करना चाहिए। मनी बहुत अच्छी चीज़ है, हमें मनी को सेव करना चाहिए, बट नॉट ऑन टॉप ऑफ योर प्रायोरिटीज़ एंड नॉट ऑन टॉप ऑफ योर मेंटल पीस। मेरे ख्याल से तो मुझे यही लगता है। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। बिकॉज और एक चीज़ जो है ना, गलत नैरेटिव जो सेट हुआ है मनी के रिलेटेड, मैंने देखा है कि हमेशा पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों को कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। यू नो, दिस इज़ द काइंड ऑफ नैरेटिव जो सेट हो गया है सोसाइटी में भी और हमारे फैमिली में भी, कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। हाँ, मैं मानती हूँ, सच बात है भाई, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। बट अगर आप बार बार खुद को, खुद की बॉडी को, खुद की माइंड को यही चीज़ दोहराते रहोगे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, तो देन यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दैट एनर्जी कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल हार्डवर्क, डबल परिश्रम करना पड़ेगा, बिकॉज आप उसी माइंडसेट में रहोगे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते और मुझे ना इसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, बिकॉज आई नो समवेयर इन माई माइंड कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। सो टेक आउट दैट मैंटेलिटी, टेक दैट शिट आउट ऑफ योर बॉडी, आई वुड से। मत बोलो ऐसी चीज़ें अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने ब्रेन को कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। ये एक्चुअली हमारे पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, बिकॉज उन्होंने जो सीखा है, उन्होंने जो ज़माना देखा है, समझा है, उनके लिए तो वही राइट है। तो ये बोलना बंद करो अपने बारे में। सबसे पहला मिस्टेक है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते और पैसा कमाना बहुत बहुत हार्ड है और पैसा तो यार। और मैंने कुछ लोगों को देखा है मेरे भी फ्रेंड सर्कल्स में, या फिर जिन भी लोगों से मैं मिलती हूँ रिलेटिव से, उनको हमेशा मनी को ऐसा देखा है ना कि मनी एक बर्डन है उनके लिए। तो ये बर्डन नहीं लग रहा है तुम्हें? हाँ, मुझे मतलब आई नो कि डेब्ट्स होते हैं और हमें भी देने हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट्स हमारे भी चलते हैं, कुछ लेन देन होता है। तो हमेशा एक गलत नैरेटिव सेट हो गया है कि जो मनी है ना, वो एक बर्डन है। मैंने बहुत लोगों से बात की और उनको लगता है कि लक्ष्मी इज़ अ बर्डन। तो स्टॉप दैट थिंग फ्रॉम योर माइंड। उसको सबसे पहले तो निकालो, मनी कोई बर्डन नहीं है। मनी तुम्हें क्यों बर्डन लग रहा है पता है? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट इट। जस्ट बिकॉज तुम्हें नहीं मिल रहा है इसीलिए तुम्हें मनी बर्डन लग रहा है। बट तुम दूसरों को देखो, वो कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं पैसा। आई नो किसी इसमें क्या है ना,
अभी मैं अगर बात करूँ तो 80% जो होता है ना वो होता है हमारे मैनिफेस्टेशन, जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे चलता है, और 20% वो होता है जो डेस्टिनी होता है। और मैं कुछ ये नहीं कर रही हूँ इस पॉइंट पे, बिल्कुल होता है 80-20 के हिसाब से चलता है। बट लेट मी टेल यू मेजर फैक्ट ऑल्सो, इफ़ यू आस्क एन एस्ट्रोलॉजर और एनी बडी इन योर लाइफ, जो मेजर पॉइंट है आपका, जो 80% है ना, वो जो जैसा आप बोलोगे वही अट्रैक्ट करोगे। सो स्टॉप गिविंग योर बॉडी दैट अनाउंसमेंट और डिक्लेरेशन कि पैसा तो भाई बहुत बर्डन है, मैं पैसा कमा नहीं सकती, या मेरे पास ये जॉब के लिए ये स्किल सेट नहीं है, या मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सकती। सो टेक दैट ऑफ आउट ऑफ योर माइंड। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास स्किल सेट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी पैसे अट्रैक्ट करते हैं। आस्क मी, मतलब बोला नहीं चाहिए आई एम ऑन कैमरा राइट नाउ, बट मैंने देखा है, मेरे खुद की कंपनी में भी ऐसे लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा है जिसके पास ना दिमाग है ना कुछ है। एंड इफ़ यू आस्क देम टू डू अ सर्टन टास्क, दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट। बट फिर भी वो ले रहे, उतनी सैलरीज ले रहे या उतनी इनकम ले रहे, क्यों ले रहे? बिकॉज दे आर पॉजिटिव, और वो उसके लिए पॉजिटिव है। मतलब इवन इफ दे डोंट हैव द स्किल सेट, उन्होंने अपने आप को ऐसा पॉजिटिव बोला है, और उनको ये विश्वास है कि क्या है ना, हम ये अट्रैक्ट कर लेंगे भले वो कैसा भी हो। सो आस्क मी, मैंने देखा है ऐरे गहरे नत्थु गहरों को भी पैसा कमाते हुए। तो ये चीज़ें निकाल दो अपने ब्रेन से, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। और हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो दूसरा पॉइंट मैं कवर करना चाहती हूँ। दूसरा पॉइंट, मैंने लोगों को ना कहते हुए देखा है पैसों को लेके। यू ऑलवेज से अ नो टू मनी। तो तुम ना क्यों बोलते हो पैसों को? मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। अभी मेरे घर में माय हस्बैंड, अभी उनका कोई बैंक से क्रेडिट कार्ड आता है या कुछ भी आता है ना, ही इज़ ऑलवेज से कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या ज़रूरत है यार, मुझे तो चाहिए ही नहीं। सो मैंने ये बोला कि देख, ये तू गलत कर रहा है। आई नो कि क्रेडिट इज़ समथिंग यू टेक फ्रॉम द बैंक, मगर वॉट इफ़ यू नीड टुमारो, अगर कल तुम्हें ही ज़रूरत पड़ गई इन पैसों की, तो तुम्हें इससे उससे मांगने पड़ेंगे, एंड मे बी यू हैव टू अरेंज दैट मनी, राइट। तो अगर तुम सिक्योरिटी के लिए क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो उसमें क्या बुरा है, राइट। ये चीज़ करनी ही नहीं चाहिए कि सामने से पैसा आ रहा है बट यू नो व्हाट, तुम बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए यार। एंड लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मुझे तो इतनी सैलरी की जॉब मिली ना तो यार बस हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस है ना, इतनी सैलरी का जॉब मुझे मिल जाए, बस इतनी सैलरी कमा लूँ मैं। क्यों बोल रहे हो? यू डोंट नो योर कैपेबिलिटी, बट तुम्हें क्यों बताना है ये यूनिवर्स को? मे बी तुम उससे ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो, बट जस्ट बिकॉज यू आर लिमिटिंग योर बिलीव्स कि क्या है ना कि मुझे इतना पैकेज चाहिए, यूनिवर्स तुम्हें उतना ही देगा भाई साहब। तो ये बोलना बंद करो। यू कैन अर्न अनलिमिटेड और तुम उसको ग्रैब भी कर सकते हो, बट जस्ट बिकॉज तुम बोल रहे हो, तुम उस चीज़ को लिमिट कर रहे हो कि क्या है ना भाई, मैं तो इतना ही कमा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ 10,000 कमा सकता हूँ महीना, तो हम अपने आप को वो एनर्जी क्यों दे रहे हो? स्टॉप गिविंग दैट। ये दूसरी चीज़ है, ये मैंने देखा है लोगों को ना कहते हुए लक्ष्मी को, तो ये भी स्टॉप कर दो, बिल्कुल स्टॉप कर दो। और मैंने तीसरी चीज़ ये देखी है ना कि लोग जो है ना पैसों को पकड़ते हैं। लाइक वाई डू यू हैव टू डू दैट? मतलब मैंने देखा है बहुत कंजूस टाइप के लोगों को भी मैंने देखा है जो पैसों को पकड़ते हैं। एंड सॉरी इफ़ आई एम यूजिंग दैट वर्ड कंजूस, बट कभी कभी मुझे लगता है कंजूसी नहीं करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू योर कंफर्ट जोन, व्हेन इट कम्स टू योर मेंटल पीस। उन चीज़ों में तो हमें कंजूसी कभी नहीं करनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे पता है कि मैं एक कैब पकड़ सकती हूँ और मैं यहाँ से वहाँ जा सकती हूँ, देन वाई वुड आई ग्रैब अ बस और ट्रेन? मैं क्यों लूँगी वो, जब मुझे पता है कि मेरी औकात है, मैं कैब में जा सकती हूँ, बट मैं ट्रेन या बस क्यों लूँगी जस्ट बिकॉज वो मैं पैसे बचाऊँ? नहीं करना चाहिए हमें, ये नहीं करना चाहिए। यू नो यू हैव द मनी, बट जस्ट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू, तुम क्या कर रहे हो ना, लक्ष्मी को तुम पकड़ रहे हो कि क्या है ना, ये मैं रखता हूँ, ये मैं रखती हूँ, ये मैं कल यूज़ करूँगी, मैं कल यूज़ करूँगी। ये मैंने एक बहुत देखा है लोगों का, एक ये चलता है दिमाग में कि पकड़ते पकड़ते। पता है क्या प्रॉब्लम है? सेविंग्स प्रॉब्लम नहीं, बट तुम ज़रूरत से ज़्यादा उसको ये करते हो ना तो वो लक्ष्मी भाग जाती है। बिकॉज आपने सुना ही होगा लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, तो हमें कभी भी उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मैं आपको अपने घर का एग्जाम्पल बताती हूँ, बहुत ही अभी एग्जाम्पल मैंने कभी कैमरे पे बताया नहीं है, मैंने मतलब एक आधे लोगों से मैंने शेयर किया है, बट ये मेरे साथ हुआ है पर्सनली, तो मैं मना करती हूँ लोगों को देख के कि मत किया करो। एंड आई विल टेल यू अभी क्या होता है कि माय हस्बैंड अभी हम लोग मूवी देखने के लिए गए थे। ये बहुत ये कुछ साल हो गए थे इस बात को, और हम लोग कई मूवी देखने के लिए गए थे। और हम लोग मूवी देखने के लिए गए थे तो मेरे हस्बैंड ने ना गाड़ी जो है ना वो कहीं बाहर पार्क कर दी। जो मूवी का जो पार्किंग एक स्पेस होता है ना, वहाँ पे पार्क नहीं की गाड़ी। अभी बहुत छोटी सी चीज़ है, वहाँ पे पार्क नहीं की। अब मैंने इसको 100 बार समझाया कि भाई वहाँ पे पार्क कर ले, बट यू नो व्हाट ही सेड कि
यहाँ पे भाई पार्किंग के अलग से 50 रुपये लेंगे, इधर क्यों पार्क करना है, मैं यहाँ कर देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कौन देख रहा है, थिंग्स लाइक दैट। तो मैंने फिर बोला कि मत ऐसे कर भाई, दे दे 50 रुपये, गए तो गए, दे दे, तो यू एटलीस्ट हैव अ सिक्योर स्पेस फॉर यू टू पार्क। जो कि उसने नहीं सुनी मेरी बात, और हम लोग ने मूवी ख़त्म किया, हम लोग बाहर आ गए, उसने कहीं और पार्क की थी गाड़ी। अब ये हुआ कि गाड़ी पे लग गई फ़ाइन, और 50 की जगह पे 500 चला गया अकाउंट से। तो आप बताओ कि आप पैसों को कैसे आप देख रहे हो। तो जहाँ पे आपका 50 जाना चाहिए था ना, वहाँ पे 500 लग गया भाई साहब। क्यों लगा? जस्ट बिकॉज यू ट्राई टू कैच दैट मनी, यू ट्राई टू से कि नहीं नहीं ये तो मैं पकड़ूंगा भाई, मैं नहीं करूँगा, तो चली गई वो हाथ से। सिमिलर सी चीज़ मेरी मदर इन लॉ के साथ भी हो चुकी है, मतलब इनके साथ भी हो चुकी है ये। जब भी वो पैसों को पकड़ते हैं, पैसे भाग जाते हैं, और उनका भी अगर एग्जांपल दूँ तो उनके साथ भी ये हो चुका है कि उन्होंने कुछ सोच के, बोलते हैं ना 500 रुपये के नोट जो होते हैं हमारे, उनको छुट्टा नहीं किया, कि सोच के कि भाई मैं ये छुट्टा नहीं करूँगी, लेट इट बी, अभी मैं कुछ खरीदने जाऊँगी तो ये छुट्टा हो जाएंगी। बट उन्होंने उस चीज़ को तो वहाँ पे रोक लिया, ख़रीदा नहीं। नेक्स्ट डे जब भी वो मार्केट गए, वहाँ पे जब उन्होंने वो नोट निकाला देने के लिए शॉपकीपर को, तो वो नोट वहाँ पे उनको मिला ही नहीं। उनका मतलब पर्स ही कहीं खो गया, मार्केट में खो गया। तो क्या हुआ, क्या मिला आपको? जितना आप पकड़ने की कोशिश करते हो ना, तो उतनी लक्ष्मी भाग जाती है। तो और बाद में उनको भी ये रिग्रेट हुआ कि मैंने ना एक्चुअली मुझे ही किसी चीज़ की ज़रूरत थी, जिसके लिए मैंने उसको खर्चा नहीं किया, मैंने छुट्टा नहीं करा। और जब मैं मार्केट गई, किसी ज़रूरत की चीज़ को ख़रीदने के लिए गई, और जब मैंने पर्स निकाला तो वो पर्स था ही नहीं। तो मे बी somebody had stolen it, या फिर वो कहीं गिर गया, या फिर कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो नाउ, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। बट ये हो गया, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। स्टॉप बीइंग कंजूस होना, बजट बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बजट बनाओ, पर हद से ज़्यादा डोंट डू इट। यही होगा फिर 50 की जगह पे 500 लगेंगे। डोंट डू दैट, मत पकड़ो पैसों को, मत पकड़ो, लेट इट फ्लो, जैसे जा रहा है वैसे आएगा। पर्सनली अगर मुझसे पूछोगे तो मैंने ये कभी नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, मैं कभी नहीं पकड़ती हूँ, मैं कभी नहीं बोलती हूँ, मैं कभी हिसाब भी नहीं रखती हूँ, बिकॉज और मैं नहीं रखती हूँ तो मेरे पास आती भी है लक्ष्मी, किसी ना किसी सोर्स से मेरे पास आ जाती है। जब मुझे ज़रूरत होती है ना, तो मुझे कहीं से भी आ जाती है। ये मैंने देखा है, मतलब ये मेरे साथ है। आई एम ब्लेस्ड बाय माता लक्ष्मी, एंड आई एम ब्लेस्ड, मतलब मैं ये बात मानती हूँ कि हमेशा हम लोग जब भी पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो भाग जाती है। तो ये मत करो, वो किसी भी तरीके से आ जाएगी यार तुम्हारे पास, तुम जितना पकड़ोगे उतना भागेगी वो। क्यों करना है तुम्हें? डोंट डू दैट। और तीसरी चीज़ मुझे ये बतानी थी कि मैंने देखा है, मतलब एक बहुत छोटी सी चीज़ है, आपने जैसे हमारे सनातन धर्म में पैसों को हम लोग लक्ष्मी बोलते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि द वे ऑफ गिविंग मनी इज़ रॉन्ग। मतलब जब भी आप किसी को पैसे देते हो तो आप बहुत गलत तरीके से देते हो। मतलब मैंने देखा है कि उल्टे हाथ से आप यूज़ करते हो पैसा। किसी को अगर आप दे रहे हो तो यू यूज़ योर लेफ्ट हैंड टू पे देम। किसी को भी अगर आप कैश दे रहे हो तो ये ना, मेरे फादर हमेशा मुझे बोलते थे कि बेटा नेवर गिव इट फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड। तो कभी मत देना, लेफ्ट हैंड से कभी किसी को पैसे मत दिया करो, कभी भी देना है तो हमेशा यूज़ योर राइट हैंड टू पे समबडी। ये जो है ना, ये सीधे हाथ से पैसे दिया करो आप लोग। और कभी भी पैसों को ऐसे कचड़े की तरह फोल्ड करके रैप इट लाइक एनीथिंग, दैट्स नॉट अ चॉकलेट रैपर यार। तुम ऐसे मत दो। पैसा जब आप देते हो ना, तो नोट को ओपन करके आप दिया करो उन पैसों को, किसी को भी। ये कर सकते हो आप लोग। पैसों को ना गिव हर रिस्पेक्ट। एंड ये भी देखा है मैंने कि वॉलेट पे जो पैसा रखने का ढंग है ना, वो भी कुछ लोगों का बहुत बुरा है। स्पेशली आई हैव सीन मेन हाउ दे कीप मनी इन देयर वॉलेट्स इज़ रियली रियली बैड। मतलब पैसे को ऐसे रखते हो ना जैसे कि वो कोई कचड़ा है, जैसे मैंने बोला ना रैपर। डोंट डू दैट। पैसों को फोल्ड करके मत रखो, पैसों को हमेशा ओपन करके रखा करो। उसको स्पेस दिया करो अपना, ठीक है। एंड आप ये कर सकते हो कि मतलब जब भी आप पैसे रख रहे हो तो आई विल ड्रॉप अ मंत्रा इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स दैट आई यूज़ व्हेन एवर आई कीप मनी इनसाइड माई वॉलेट। एंड रख सकते हो आप उसके साथ बे लीफ रख सकते हो टू अट्रैक्ट मोर मनी। एंड ये भी मैंने चीज़ देखा है कि जब भी आप पैसे किसी को देते हो, ये दूसरी चीज़ है जो मैं कवर करना चाहती हूँ इस वीडियो में, पैसे देने का स्टाइल। अब जब भी हम किसी को पैसे देते हैं तो एक अच्छे मन से नहीं देते। क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा?
मतलब ऑब्वियसली आई नो कि वो खर्च हो रहे हैं आपके अकाउंट से, आप जा रहे हैं, मतलब किसी को आप दे रहे हो तो जा रहे हैं, बट आप कभी भी किसी को पैसे देते हो तो आप ऐसे क्यों देते हो जैसे कि ना आपका तो सुख शांति ले गया वो। आई नो इट इज़ मनी, इट्स योर हार्ड एंड मनी, बट आप जब भी किसी को देते हो तो आप ट्रांसफ़र कैसे करते हो? अब ये बोल के अरे यार इसको 1000 रुपये दे दिए तो यार ये तो 1000 रुपये गए अकाउंट से। यू नो व्हाट, निकाल दो उसको भी अपने दिमाग से। पैसा देने का स्टाइल बदलो अपना। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, आई वुड से मत करो ऐसा। पैसा जब भी किसी को देते हो तो मैंने एक सेंटेंस सीखा है, मतलब मैं जिनको फॉलो करती हूँ, ही ऑलवेज सेज कि जब भी आप किसी को पैसे देते हो ना तो बोला करो, और मैंने ये देखा है इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट वाइल शेयरिंग इट टू समबडी। जैसे कि अभी मैंने कोई QR स्कैन किया, मैं कहीं पे खड़ी हूँ, मुझे किसी का बिल पे करना है, तो सिंपली आई से गो विथ लव, ग्रो विथ लव। तो इससे क्या हो रहा है ना, आप ऐसी एनर्जी पास कर रहे हो, आप ऐसी एनर्जी दे रहे हो कि वो पैसा जहाँ पे भी जाए वो बढ़े और सामने वाले के लिए भी वो बरकत का काम करे। मतलब मेरे लिए ही नहीं, मेरे तो अकाउंट से जा रहे हैं, बट मेरे लिए भी वो अच्छा हो और सामने वाले के लिए भी वो अच्छा हो। तो यूज़ दिस स्टेटमेंट्स, मतलब कि गो विथ लव, ग्रो विथ लव। कितना टाइम लगता है यार, 1 मिनट लगता है। मैं कभी कोई बिल पेमेंट करती हूँ, किसी को भी देती हूँ, मैं बोलती हूँ गो विथ लव, ग्रो विथ लव। तो वो ऐसा भी नहीं निकल रहा है तुम्हारे बॉडी से कि यार मेरे पैसे, और सामने वाले के पास भी जा रहा है तो वो अच्छे मन से जा रहा है। वरना क्या फ़ायदा, तुम दुख दर्द पीड़ा में वो पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, सामने वाला भी रिसीव कर रहा है, तो सामने वाले को पैसे फलेंगे भी नहीं। क्यों कर रहे हो? जब लक्ष्मी आ रही है तो तुम्हारे लिए भी अच्छी साबित हो और उसके लिए भी अच्छी साबित हो ना भाई साहब, राइट? तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम लोग मनी के साथ डील करते हैं, जब भी हम लोग लक्ष्मी के साथ डील करते हैं। ये देखा है मैंने। और एक और चीज़ मैंने देखी है जो मैं डिस्कस कर सकती हूँ, पता नहीं मतलब ये तो सबको ऑब्वियसली मतलब पता ही है। कुछ लोगों के पास है ना कभी भी धन टिकता नहीं है, कभी भी धन टिकता नहीं है, कितना भी कुछ कर ले धन टिकता नहीं है। मतलब ये मैंने देखा है। और ये बोलते हैं कि यार मेरे हाथ में आ रहा है चले जा रहा है, मेरे हाथ में आ रहा है चले जा रहे हैं। मतलब ये मेरे साथ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बट मैं क्या करती हूँ इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए भी मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मेरी सैलरी आती है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि किसी को मैं डोनेट करूँ इन द सेंस कैसा, डोंट डू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। वो कोई डोनेशन नहीं होता, लेट मी टेल यू। मुझे बहुत लोगों ने बोला है, मतलब मैं जिनसे भी मिली हूँ मुझे बोला है लोगों ने कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज़ नॉट योर डोनेशन। ये ऐसे डोनेट मत करो। अगर किसी को करना है ना आपको, तो आप जाके पर्सनली उसको पैसे दो, पर्सनली उसकी हेल्प करो। मतलब यू कैन फीड द डॉग्स, और किसी को अगर पैसे देने हैं तो उसकी हेल्प करो। 10 रुपये 20 रुपये। आई टेल यू बहुत छोटा सा एग्जांपल। मेरे घर में डिलीवरी पार्टनर्स आते हैं, राइट? तो मैं उनको दे देती हूँ, और पता है वो क्या बोलते हैं मुझे पैसे लेके, ये तो कोई भी नहीं देता मैडम, ये तो कोई भी नहीं करता। सीरियसली आज हमने दिन में आज 20 डिलीवरी की, बट किसी ने भी हाथ में 10-20 रुपये भी रखे नहीं, विच इज़ रियली बैड यार। वो लोग भी कष्ट कर रहे हैं। एंड यू कैन आस्क माई हस्बैंड ऑल्सो। मतलब क्या ऐसा होता है ना कि हम लोग कभी कहीं खाना भी खा के आते तो हम लोग टिप छोड़ते हैं, राइट? तो वो एक 10 या 20 रुपये का नोट, उसके चेहरे पे कितनी मुस्कान आती है, ये आपने कभी सोचा है? वो एक बहुत अच्छा आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा कि आपने किसी की मदद की। किसी ना किसी तरीके से आप डोनेशन करते रहिए, मैं तो ये बोलूँगी, क्योंकि वॉट एवर यू गिव कम्स बैक, है ना? व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, हम लोग कहते हैं ना, वैसे ही। तो जब भी आप दोगे किसी को अच्छी चीज़ें, वो वैसे हमारे पास आएगी भी, राइट? तो आप अच्छे मन से डोनेट करो, अच्छे मन से डॉग्स को फीड करो, या जो भी आपसे होता है भाई साहब, बर्ड्स को करो, मतलब तो वैसे आपके पास आएगा भी। किसी भी तरीके से यूनिवर्स विल मेक श्योर कि यार शी इज़ इन अ गिविंग एनर्जी, ये तो बंदी दे रही है या ये बंदा दे रहा है, तो इसके पास भी हमें देना चाहिए, और वो कैसे भी आएंगे आपके पास। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे भी मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो लोग कैसा बोलते पता है, क्यों किसी को पैसे दे रहे हो? मतलब अगर आप किसी आदमी को दे रहे हो, ये आदमी तो ही विल ड्रिंक और ये कहीं पड़े रहेंगे, तुम पैसे दोगे वो पैसों से पियेंगे, कहीं पड़े रहोगे, तुम ऐसे क्यों पैसे दे रहे हो? तुम एक काम करो, तुम्हें ना उनको खाना खिला दो, तुम पैसे मत दो। इतना याद रखना, जो तुम दोगे वही वापस आएगा, ठीक है? तो तुम अगर बोल रहे हो कि नहीं इसको पैसा नहीं देते, इसको खाना खिलाते, इसको वड़ा पाव खिलाते, वड़ा पाव ही आएगा इन रिटर्न। वो सब पागलपन मत करो, ठीक है? आप किसी को पैसे दे रहे हो तो पैसे आएंगे आपके पास भी लौट के, इतना याद रखना। बट यू डोंट हैव टू, ऐसा आपको दिमाग में कभी भी रखना नहीं, अरे मैं दे रही हूँ ना तो मेरे पास, वो लीव इट टू गॉड, लीव इट टू यूनिवर्स। वो जैसे भी आना है वो आपके पास आ जाएंगे अकाउंट में, भले कोई आके हेल्प करे, कोई गिफ्ट कर दे, कुछ भी करे, आप मत पड़ो ये सब में,
आप मत पढ़ो, आप उसकी हेल्प कर दो। ये दिमाग से ना निकाल दो कि एक वड़ा पाव खिलाने से बहुत अच्छी होएगी चीज़ें, या मैं पैसे नहीं देती हूँ वरना ये पिएगा, वरना ये क्या ही कर लेगा। मतलब ये मत बोलो यार, मत बोलो। तुम्हें नहीं मालूम है उसके लिए उन पैसों की क्या अहमियत है, या तुम्हें नहीं मालूम है कि उनको पैसों की ज़रूरत है। तुम जा रहे हो खाना खिलाने के लिए, क्यों कर रहे हो, आई नो, बट यू आर नो बडी टू डिसाइड कि उसको वो पी के आने वाला है या वो उससे पैसे उड़ाने वाला है, वो क्या करना है। नहीं, वो तुम्हारा लुकआउट नहीं है। तुम अपने सच्चे मन से तुम उनको पैसे दो, तो तुम उनको पैसे दोगे तो दैट विल कम बैक टू यू, एनी वेज दैट विल कम बैक टू यू। वो सब अपना लुकआउट नहीं है कि वो लोग पीने वाले हैं या उन पैसों के साथ मज़े करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, वो अपना लुकआउट नहीं है बेसिकली। ठीक है, इस बिलीफ सिस्टम को अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं ना पैसे नहीं दूंगी बट मैं ना इसको खाना खिला देती हूँ किधर। ये मैंने देखा है, ये बहुत लोग करते हैं, मत करो। और कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं बेगर्स को देख के, ये मैंने देखा है, ये दूसरा पॉइंट है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। कुछ लोग बेगर्स को देख के ये बोलते हैं ना कि हाथ पैर तो इतने अच्छे से फिर भी भीख मांग रहा है, हाथ पैर तो इतने अच्छे से फिर भी भीख मांग रहा है, और क्यों दे इसको हम लोग, क्यों दे, ये तो बहुत अच्छे कंडीशन में, इसको हम लोग क्यों दे। ये जब तुम ऐसा बोलोगे ना तो यूनिवर्स भी वही बोलेगा तुम्हें आके कि तू तो बड़े अच्छे कंडीशन में दिख रहा है भाई, तू तो बड़े साफ सुथरे कपड़े पहन के आया है, तू तो बड़े अच्छे कंडीशन में दिख रहा है, तुझे क्यों दूँ मैं, तू तो, तेरे तो हाथ पैर सलामत है, तुझे क्यों दूँ मैं। निकाल दो ये सब भी हमें नहीं बोलना चाहिए किसी को कि तुम्हारी कंडीशन बहुत अच्छी है। अरे हाथ पैर सलामत है तो एक काम करना, तू कमा के खा लेना भाई, तू भीख क्यों मांग रहा है। ये मत करो, ये तुम मत डिसाइड करो यार, वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि वो भगवान कि वो कमाए खाए नहीं खाए। अभी ज़रूरत है ना, तुम्हारे पास है ना, भगवान वही देखेंगे कि तुम केपेबल हो, फिर भी तुमने दिया नहीं। लेकिन तुमने क्या किया पता है, तुमने ज्ञान दिया जो कि उसको ज़रूरत नहीं थी। वो राखी सावंत वाला डायलॉग, आई कम बैक टू, लोग मुझे ज्ञान दे रहे लेकिन मुझे ज़रूरत पैसों की है, तो वो वाली चीज़ हो जाती है यहाँ पे। तो ये मैस में मत पड़ो इस मैस में। उसको जो चीज़ की ज़रूरत है वो दे दो, आगे बढ़ो, है ना। किसी गरीब की दुआ मिलेगी आपको, दुआ नहीं भी मिलेगी तो भगवान तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना यार कि यू आर डूइंग गुड डीड्स, तो ये तुम्हारा लुकआउट तो नहीं हुआ। सो ये एक पॉइंट था जो मुझे कवर करना था। एक चीज़ मैंने ये देखी है कि मतलब जो एक मनी का पैटर्न है हमारे ज़िंदगी में, मनी का जो एक पैटर्न है, हम लोग हमेशा ना जब भी मतलब पैसे कमाते हैं, मतलब तो हम लोग बजटिंग करते हैं, राइट। जैसे मेरे डैड भी करते थे, हम लोग बजट बनाते हैं कि हमारी कितनी सैलरी आ रही है और ये कौन से एक्सपेंसेस है, किस में कट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अगर आप वैसे मनी को यूटिलाइज़ कर रहे हो तो वो एक बहुत राइट सी चीज़ है। मतलब आप ऐसे बजटिंग करो, बचाओ, बट आपके कंफर्ट जोन पे और आपके मेंटल पीस पे बात आती है ना, डोंट थिंक, मत सोचो उसके बारे में, मत पकड़ो उन पैसों को। जब ज़रूरत है तो उनको खर्चा करो, आई वुड से मत करो। ये बिलीफ भी अपने एंड से निकाल दो आप कि नहीं मैं थोड़ा रोक लूँगा, मैं बाद में करूँगा। आपको नहीं पता किसी और चीज़ के लिए लग गए तो। मेरे खुद के घर में मेरे साथ भी ये हो चुका है। यू नो व्हाट, मैं एक बताती हूँ, बहुत छोटी सी बात है कि मैं सोचती हूँ कि इन पैसों को मैं ना खर्चा करूँ, इसके बदले मैं कुछ और कर लूँ। मैंने अभी परसों के दिन मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया था ज़ोमैटो का, एंड वो मैं बताती हूँ उसमें क्या हुआ था। ऑर्डर प्लेस किया ज़ोमैटो का, प्लेस करने के बाद मुझे लगा यार मैंने फुकड़ कर लिया, ये मुझे बहुत ज़्यादा पड़ गया, मैंने क्यों ये ऑर्डर किया, मुझे ऐसी फीलिंग आई मन में। बट यू नो वॉट, यूनिवर्स वर्क्स इन रियली मैजिकल वे। मतलब यूनिवर्स ऐसा चलता है ना, हम लोग सोच भी नहीं सकते। जब वो मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ ना, तो इट वॉज़ अ वाइट कवर, और उस कवर पे ना एंजल नंबर्स लिखे थे, और वो नंबर था 8888। कैन यू इमेजिन, मतलब 8888। जिनको भी नहीं पता है, ये एक एंजल नंबर है और ये बहुत रेयरली दिखता है। ये तभी दिखता है जब भी आप पैसा अट्रैक्ट करने वाले हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने वाले हो, आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, तब भी ये एंजल नंबर्स दिखते हैं। इट इज़ अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट अबंडेंस। तो ये मेरे दिमाग से मैंने निकाला, मैंने बोला यार ये तो मैं भूल गई थी, एंड सी यूनिवर्स हैज़ केम टू रिमाइंड मी कि ये जो तेरा एक्सपेंडिंग का ये था, तो इसको चेंज कर, इट विल कम बैक टू यू। और आता है भाई साहब, मैंने देखा है, बहुत बार देखा है। हम कुछ सोच के भी ऐसे स्पेंड कर देंगे ना, तो यूनिवर्स कभी कभी याद भी दिला देते कि यू नो व्हाट, देयर इज़ अ बैकअप, ये मिल जाएगा तुम्हें, कहीं ना कहीं से वापस आ जाएगा। मगर मुझे तो उठते बैठते एंजल नंबर्स दिखते ही रहते हैं, मतलब बहुत सारे नंबर्स दिखते हैं। किसी दिन मैं एक ऐसा भी वीडियो बनाऊंगी जो कंप्लीट एंजल नंबर्स पे होगा, हम इस पे बात करेंगे कौन सा नंबर क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में, और ये भी हम लोग किसी वीडियो में बात करेंगे। बट इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, मनी के बारे में बात कर रहे हैं।
ओके, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग मनी को जैसे यूज़ कर रहे हैं ना, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों का ना ग्रेटिट्यूड देना भूल जाते हैं ज़िंदगी में। ये मैं भी भूल जाती हूँ। मुझे किसी ने याद दिलाया था कल ही, यू हैव फॉरगॉट टू बिकम थैंकफुल। तो मैं मतलब मैंने ये देखा है कि हम लोग भूल जाते हैं हम लोग। कुछ भी छोटी चीज़ मिली, हाँ ठीक है। अभी मेरा ऐसा होता है कि मैं मत्था तो टेकती हूँ भगवान को, लेकिन मैं ये बोलना भूल जाती हूँ कि थैंक यू गॉड, मतलब थैंक यू यूनिवर्स, ये मेरे लिए हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ों में याद रहता है, बट बहुत सारी चीज़ों में हम लोग भूल जाते हैं थैंक यू बोलना यूनिवर्स को, ग्रैटिट्यूड देना। अब ग्रैटिट्यूड से ये होता है ना कि जितना आप ग्रैटिट्यूड देते हो ना, उतना उतना वो फ्रीक्वेंसी आपकी हाई हो जाती है, नेगेटिव बिलीव्स बॉडी से निकल जाते हैं, और यूनिवर्स को ये समझ में आता है कि अरे ये तो ग्रेटफुल है इस चीज़ के लिए, तो क्यों ना इसको और दिया जाए, यू नो। बट डेस्परेट नहीं होना है, अपनी फ्रीक्वेंसीज हाई रखनी है, हमेशा पॉजिटिव रखना है। मेरी हालत कल तक ऐसी थी ना कि मुझे लगा कि बहुत मुश्किल है अभी रिकवर होना, बट द मोमेंट आई स्टार्टेड बिलीविंग, यू नो व्हाट, मैंने अपने बैक को पैट किया है, मैंने ऐसे मैंने किया, और मैंने अपने आप को बोला कि यू नो व्हाट, तू ठीक हो जाएगी, और तू हो जाएगी ठीक। और कुछ भी जब भी मैंने देखा है, छोटी मोटी ज़रूरतें भी होती है, तो मुझे ऐसा लगता है यार ये होगा कि नहीं होगा। बट मैं जब भी ऐसे स्ट्रेस्ड आउट फील करती हूँ, एक पॉइंट पे मुझे याद आता है कि यूनिवर्स है मेरे साथ, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, मतलब मेरे पीछे है, भगवान है। एंड जब आप साथ साथ चलते रहते हो ना पॉजिटिविटी में, जब आप ऊपर मतलब उठते बैठते आप अफर्मेशन देते रहते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहते हो, तो ये भी एक कंप्लीट लाइफ चेंजिंग चीज़ होती है आपके लिए, कि आपने नेगेटिव बोला ही नहीं तो आपके साथ नेगेटिव हुआ ही नहीं, है ना। और फालतू में आप लोग सोच रहे थे कि नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये अपने आप को, अपनी जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसको इतना स्ट्रॉन्ग करो ना कि आपको भी पता है ना कि आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, या आपको भी पता है ना यार कंडीशन अच्छी नहीं है, तब भी यू से दैट यू नो व्हाट, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। ठीक है। एक्चुअली दे से फेक इट टिल यू मेक इट, बट मैं आपको बोलूँगी फील इट टिल यू मेक इट। तो आपको फील करना, वो फीलिंग लाना बहुत ज़रूरी है। आई नो बहुत सर्कमस्टेंसेज में हमसे नहीं होता पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव बोलना, बट होता है। यू हैव टू गिव इट टाइम। इंस्टेंटली सब कुछ चुटकी बजाते हुए नहीं होगा, बट यू हैव टू गिव इट टाइम, यू हैव टू गिव इट टाइम। चीज़ों को वक्त लगता है। बट इतना सा मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ कि आपका जो 100% है ना, जो 100% वो दो चीज़ों में डिवाइड होता है, जैसे मैंने पहले पहले बताया था। 80% इज़ वॉट यू से यू मैनिफेस्ट, 20% इज़ एस्ट्रोलॉजी, जो आपके डेस्टिनी में होता है। तो आप बताओ बड़ा कौन सा होगा, बड़ा कौन सा होगा? बड़ा तो 80% ही हुआ ना, तो जो आप बोलोगे वही होगा, राइट। सो इट्स बेटर इफ़ वी बी पॉजिटिव। लोग नेगेटिव सिखाते हैं, नो, लोग नेगेटिव बोलते यार क्या ही कर लेंगे। प्रूव देम रॉन्ग, प्रूव देम रॉन्ग। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ना, जो 40 के एज में भी जिनको सक्सेस मिलता है, बट क्या उन्होंने कभी छोड़ा आगे बढ़ना? नहीं छोड़ा ना। मिला ना सक्सेस, बट 40 के एज में मिला, बट मिला ना। नहीं मिलता है क्या? मिलता है। बट इट्स लाइक वो कंसिस्टेंसी आपको छोड़नी नहीं है, वो कंसिस्टेंसी आपको छोड़नी नहीं है कि ये नहीं होगा या ये नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंट रहोगे तो डेफिनेटली मिलेगा। आप कोशिश करते रहो अपने एंड से, आपका भगवान यूनिवर्स तो देख रहा है ना, तो बस आपको कोशिश करती रहनी है अपनी एंड से। आपको ये नहीं सोचना है कि ये होगा कि नहीं हो, छोड़ दो। सरेंडर करना सीखो गाइस। सरेंडर नहीं करोगे तो नहीं बढ़ोगे आगे ज़िंदगी में। सरेंडर, कुछ चीज़ों को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ें आपको पता है ना कि आपके साथ फिट नहीं हो रही है, आपके रोल में फिट नहीं है, उन चीज़ों को छोड़ना, उन पे मिट्टी पाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये करो और आपको ज़िंदगी में ज़रूर चेंजेस मिलेंगे। मैंने अपने ही घर में देखा है, अपने मॉम डैड के साथ। माई डैड वॉज लाइक, जब भी पैसा पैसा उन्होंने कभी नहीं किया। पैसा पैसा उन्होंने मतलब हम लोगों को जो लाइफ दी है ना, उस उन्होंने कभी गिना नहीं, इतना पैसा, उतना पैसा, या ये क्या है, या वो ये इस चीज़ की क्यों ज़रूरत है। जबकि मॉम हैड सम लिमिटेशंस कि बस भाई सेविंग्स करो, ये करो। बट माई डैड नेवर टॉट अस लाइक दैट। यू नो, ही सेड कि बी लाइक अ प्रिंसेस। एंड गाइज, यूनिवर्स इतना बड़ा है ना कि तुम्हारी मांग छोटी पड़ जाएगी। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। अभी तुम्हें लगता है कि यार हमारी चीज़ इतनी बड़ी है, हाँ ठीक है, जायज़ सी बात है, हमें लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है। बट एक बात बताओ, इतना बड़ा यूनिवर्स है और तुम फॉर एग्जांपल तुम कोशिश कर रहे हो एक आईफोन लेने के लिए। यूनिवर्स इतना बड़ा है, यूनिवर्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्या आईफोन?
बहुत बड़ी चीज़ है क्या? नो इट इज़न्ट। यूनिवर्स के लिए तो बहुत इत्तू सी चीज़ है वो, इत्तू सी भी नहीं होगी शायद से। हाँ, बट हमारे लिए वो बहुत बड़ी है। तो इसीलिए हमें वो नहीं सोचना है कि वो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। हमें सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि यू नो व्हाट, ये मुझे मिल गया है, ये मुझे मिल गया है। इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना स्टार्ट करो। अभी तक नहीं करते हो तो आज से स्टार्ट करो। चेंजेस आप ज़रूर देखोगे अपनी लाइफ में, ज़रूर देखोगे। मतलब मैं तो ऐसी हूँ, मैं मिरर से भी बात करती हूँ, मैं अपने भगवान से भी बात करती हूँ, मैं तो झगड़ती भी हूँ। कौन नहीं झगड़ता, मैं झगड़ती भी हूँ। बट मैं बोल देती हूँ मुझे तो चाहिए, करके दो कहीं से भी, मुझे तो आपके पास आना है। ये मैंने तिरुपति जाने से पहले भी बोला था, मतलब कि मुझे तो आना है। मैंने बोल दिया था अपने विष्णु से मुझे आना है, मुझे नहीं पता, आप नहीं आओगे तो मैं नहीं बात करूँगी। एंड सच्ची में बुलाया उन्होंने। तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपको भगवान भी एक्सेप्ट करेगा, आप पॉजिटिव रहोगे तो भगवान भी आपका साथ देगा, राइट। आप नेगेटिव ही बोलोगे तो आपको तो भगवान भी मदद नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। तुम खुद में नेगेटिव हो तो कौन कैसे मदद करेगा। नेगेटिव मोमेंट्स आएंगे ज़िंदगी में, लो फील होगा, बट हमेशा नहीं होना चाहिए। 1-2 दिन ठीक है यार, बट उसके बाद तो उठ जाओ, आई वुड से उठ जाओ एंड स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव। जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही है निकालो, फेंको अपनी ज़िंदगी से बाहर, बट छोड़ो मत अपनी कंसिस्टेंसी। एक ही बार लाइफ मिली है, इन्जॉय टू द फुलेस्ट, आई वुड से। तो इस वीडियो को बस यही एंड करते हैं। एंड मैंने जो भी बातें आपको बोली है मनी के बारे में, थोड़ा सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचो उसके बारे में। जो मैंने बोला है वो सच है, झूठ है, आपके साथ कितनी रिलेट होती है, आप लोग मनी को कैसे व्यू करते हो, ये सब डेफिनेटली आप सोचो और बताओ मुझे, ठीक है। बिकॉज़ मैंने तो देखा है, ज़ीरो से हीरो का जर्नी मैंने देखा है, तो ये ज़रूर चेंज होगा आपके लिए। छोटी छोटी चीज़ों पे ना काम करो कि आप पैसों के साथ कैसे हो, काम करो। सेविंग्स करने में कोई बुराई नहीं है, सेविंग्स करो, बट इतना भी मत करो कि तुम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ जाओ। मैं तो यही बोलूँगी आपको बार बार। तो थिंक अबाउट इट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए मुझे इतना ही बोलना था मनी के बारे में, बट मेरे पास और कॉन्सेप्ट्स है, लाइक वी कैन टॉक अबाउट एंजल नंबर्स के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट्स मतलब कैसे, आई हैव फ्यू कॉन्सेप्ट्स लाइक हाउ यू राइट लेटर टू यूनिवर्स, और बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स लाइक वी हैव द ओपनो टेक्निक, वी हैव द 555 टेक्निक एंड वी हैव द वाटर टेक्निक। सो बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब मेरे पास बात करने के लिए। आप इफ़ यू वांट टू लिसन मोर एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर कि कैसे मैनिफेस्टेशन होता है, क्या है, और मैंने कौन सी चीज़ें पर्सनली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। तो मुझे भी एक आइडिया मिलेगा कि इस पे वीडियो बननी चाहिए आगे। एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, मतलब जो भी लोग अभी मुझे इंस्टाग्राम पे भी जुड़े तो वो लोग मुझे डीएम भी कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे बताओ आपके थॉट्स और व्यूज़ क्या है इसमें, और आपसे कितना रिलेट हो पाया है ये वीडियो। बट इन माई कमिंग वीडियोज़ देयर इज समथिंग मोर, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू मैनिफेस्टेशंस एंड ऑल ऑफ दिस। इसके बाद में भी और बहुत सारी चीज़ें आएगी जो मैं आगे अपने व्लॉग्स में कवर करूँगी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ऑन श्वेता शशि इनसाइट्स। यू हैव अ ग्रेट डे।